मैं सोच रहा था, देख अगर हम डेली उठते, बस हमें ये पता होता कि जो आज हुआ है वो ना, वो हम कल भूल जाएंगे। हम ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हर दिन हम नए पैदा होते हैं, बस एक चीज़ याद रहती है कि हम आज पैदा हुए, मतलब कल भी यही होगा, तो दोबारा उठेंगे, बट लेकिन कुछ याद वो नहीं डिप्रेसिंग होती है लाइफ में, रहता। ऐसे कैसे होती है? जब तेरे को कोई अटैचमेंट के लिए ना होता। बट लेकिन तेरे पास ना एक चीज़, एक दिन होता पूरा जीने के लिए। हाँ, अटैचमेंट भी क्यों नहीं होती, अटैचमेंट भी क्यों नहीं होती है? जब तुम भूल ही जाओगे। अटैचमेंट तो तब आती है ना जब मेमोरीज बनती हैं, और अगर इमोशन स्ट्राइक हुए तो वो स्ट्राइक हो गए नॉर्मल लेवल पे भी आ जाते हैं। क्या पता हमारी ये ज़िंदगी ही एक दिन हो, जब हम मरते हैं वो दिन खत्म हो जाता है। हाँ, हमें पिछले दिन का नहीं पता, हमें अगले दिन का नहीं पता। क्या पता हम किसी लूप होल में फंसे हुए हों। यही सोच रहा था मैं उस टाइम कि हम किस तरह से जी रहे हैं, फिर हम काफ़ी अलग जी रहे हैं। हमारी आवाज़ आ रही है। इसे पकड़ ले। और एक और रहता कि जैसे हम यहाँ से चल के कहीं थर्ड प्लेस पे गए हैं और वहाँ पे हम सो गए हैं, तो वहीं से दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए, है ना? हाँ, वहीं स्पॉन होते हैं, वहीं रीस्पॉन spawn होते होते हैं। हैं, तब सही रहता। पुराना कुछ नहीं याद रहता। मे बी कॉन्शियसली हमारे एक्सपीरियंस याद रहते हैं। वही तो ना, पुराने जन्म की तरह, जैसे पिछला जन्म नहीं याद रहता, ऐसे पुराना दिन ना याद रहता क्या हुआ है। ऐसा ही पता, मैंने एक पढ़ा था कि हमें डीएनए का सिर्फ ना 5% पता है कि क्या काम है, हाँ 95% हमें नहीं पता। तो हो सकता है वो हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी हो, कोड हो रखी हुई हमारे हमारे डीएनए में। हाँ, मैं कह रहा था जैसे मल्टीवर्स है ना जो एग्जिस्ट करता है, मेरे को पता क्या लगता है, अब क्या लगता है मल्टीवर्स क्या है। जैसे हम बोलते हो ना, हर एक इंसान एक अलग यूनिवर्स है, हर एक इंसान तो मेरे को लगता है हर एक इंसान अपने पर्सपेक्टिव से एक अलग यूनिवर्स में जी रहा है, बस हम एक इंटरेक्ट कर लेते हैं, बट लेकिन उसकी अलग दुनिया चल रही है, वो मल्टीवर्स है। जैसे मैंने कबीर की बात कही थी कि यूनिवर्स भी तो मेरी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ, ये बट फिलॉसफी होगी। हाँ, ये फिलॉसफी अच्छी है ना। अच्छी है। वो अलग दुनिया में जी रहा है, वो अलग यूनिवर्स में जी रहा है, और उसके लिए वो बेस्ट यूनिवर्स है, हमारे लिए हमारा बेस्ट यूनिवर्स है। हर कोई अपने यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है वो। हाँ, वही कहना चाहिए। वैसे वही जो तू कबीर की बात बता रहा था, ऐसे सोचना चाहिए, तुम अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, तभी तो मैं कह रहा था कबीर की चीज़ें ना हमें 6th-7th में नहीं पढ़ानी चाहिए, अब इस 11th-12th में पढ़ानी चाहिए, वरना ज़िंदगी जीना सीख जाता है, कुछ ना हो जाता है थोड़ा केयरलेस सा, मतलब अच्छी सीख मिलती है। अच्छी सीख मिलती है। अब 6th-7th में हम दोहों को रट सके थे बस, और क्वेश्चन में हमने जो उसके सार बताए हैं, वो शब्द बताए हैं, शब्द बताएं ऐसे अर्थ नहीं जाना। और यही तो कबीर कहता था कि उसे जानो भगवान को जानो, भगवान को जानो, मानो मत। हमने आप उसके शब्दों का अर्थ तो मान लिया, नहीं, हमने शब्द तो जान लिए, अर्थ नहीं जाना। ये काफ़ी ना, मतलब अगर तो इसको नेगेटिव पॉइंट से देखा जाए तो काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकती है चीज़, बट लेकिन जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया गई है ना, उसने अच्छा बना दिया इसे। अच्छा, एक यही चीज़ ऑप्टिमिस्टिक वे में ऑप्टिमिस्टिक वे में बना दिया। अब यही चीज़ तो अगर वैसे सोचे तो मैं सोचेगा यार कुछ मतलब ही नहीं है कोई जीने का। बड़ा ईगोइस्टिक बंदा बंदा है, बोले क्यों नहीं करूँगा अच्छा। बट लेकिन फिर वो दिखाता है ब्यूटी कि हाँ, तुम्हें एक्सप्लोर भी करते रहना चाहिए, हमेशा तुम्हें नई नई चीज़ें जो मिलेंगी। अब मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगती जहाँ बंदे ना सोचते हैं कि मेरे को अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं, इमोशंस ही तो तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट चीज़ें लाते हैं। अगर तुम इमोशंस लेस हो जाओगे तो फिर तुम जो फील कर रहे हो वो फील ही नहीं करोगे ना। यही तो हमें यूनिक बनाते हैं, यही तो हमें यूनिक बनाते हैं इमोशंस। अब वही ना, अब क्या बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इमोशनलेस होके रहना चाहिए हमेशा,
बिल्कुल लॉजिकल रहना चाहिए, रैशनल बन के जीना चाहिए। इरेशनैलिटी तो हमारे जीने का अलग तरीका दिखाती है। अलग तरीका दिखा, कनेक्ट करते हैं हम इमोशंस के साथ। हाँ, इमोशन साथ भी तो कनेक्ट करते हैं। यही तो हमारी आम जिंदगी में स्पाइस भरता है। स्पाइस अप कर रहे हैं। अब किसी कॉर्पोरेट स्लेव के हफ्ते में सब महीने में वीकेंड्स ना आए तो बेचारा मर नहीं जाएगा। मर जाएगा, सुकून मिलता है उसे 2 दिन में, जिंदगी जीता है वो। वही तो, चेंज ज़रूरी है। बट लोगों ने ना अपने ट्रिगर्स बड़े गलत कर लिए हैं, एक उसके इमोशंस के, अपने हार्मोन्स के। जो तू वही बता रहा था कि इमोशन कंट्रोल नहीं करने चाहिए। हाँ, तुम्हें ट्रिगर सही चूज़ करने चाहिए। जैसे अब फ़ोन है, वो डोपामिन के लिए हम रील्स चूज़ कर चुके हैं। हाँ। नशे ठीक है, मतलब को तुम ऑर्गेनिक कर लो, मैं नहीं कहता, ठीक है, बट लेकिन तुम्हें जैसे वो सेक्स के लिए भी, ऑक्सीटोसिन के लिए भी हमने पॉर्न चूज़ कर लिया रादर देन एक्चुअल सेक्स। तो ये चीज़ें हटा के हमें अच्छी जगह चीज़ें चाहिए। हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए, ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, ईजी चीज़ें ढूंढ लिया, लेजीनेस में आ गई है। जो चीज़ अचीव करी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हेल्दी डोपामिन होता है। हेल्दी डोपामिन होता है, एग्जैक्टली। चीज़ें आई एम द मेन कैरेक्टर। आई एम द मेन कैरेक्टर। आई एम द मेन कैरेक्टर भी नहीं, आई एम हेयर टू एंजॉय, यूनिवर्स एग्जिस्ट फॉर मी। अब अगर मैं मेन कैरेक्टर वाली फील लेता तो मैं कुछ भी कर नहीं पाता। एक्चुअली मैं सराउंडिंग्स को एंजॉय कर रहा होता हूँ, बट ये ड्रामा मेरे लिए हो रहा है। हमारा एक मेन कैरेक्टर का नोशन भी फिक्शन की वजह से बड़ा गलत बना हुआ है। हाँ, फिक्शन की वजह से भी गलत बना हुआ है कि तुम्हें आउटशाइन होना बहुत ज़रूरी है। आउटशाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये सोचो कि ड्रामा सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तब भी मज़ा आएगा देखने में। एक और बात कही थी उसमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में, कि हम जैसे बोलते हैं ना, एथीस्ट बोल देते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अगर है तो एग्जिस्ट करे। और तो उसने कहा था कि हाँ, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लिखा हुआ है ये चीज़, जो किसी एथिस्ट ने लिखी है। तो उसने कहा था कि गॉड ने यूनिवर्स बना दिया, अब वो यूनिवर्स के लॉज की वैल्यू रखता हुआ ही क्या पता उसमें इंटरप्ट ना करता हो, है ना। ये भी तो बात हो सकती है ना। थोड़ा और इलेबोरेट करो। जैसे कि अब हमने ये डिफ़ाइन कर रखा है और उसने भी अपने लॉज, यूनिवर्स के लिए लॉज बनाए हैं, ठीक है, जब बनाया है तो वो इसीलिए इंटरप्ट नहीं करता ताकि जो उसने बनाया है उसी के लॉज ना टूट जाएं। उसके लॉज ना टूट हाँ, जो उसने खुद बनाया है अब वो इंटरेक्ट करने आ जाएगा। तो जो फिजिक्स के लॉ उसने क्रिएट किए हैं वही इंटरप्ट हो जाएंगे। बट वो हमारे लिए इंटरेक्ट बिना लॉज को तोड़े भी तो कर सकता होगा। हाँ, तो कर रहा है बाय नेचर। बाय नेचर, वही तो बात है ना। अब तुम भगवान को, मैं ये लाइन पहले ही बोलता हूँ, भगवान को चमत्कारों में मत, चमत्कार प्रकृति का उल्लंघन होते हैं। भगवान को पाने का सबसे तरीका है, अच्छा तरीका है, प्रकृति के नियमों का पालन करो। सारी माइथोलॉजीज में हमें वही मिस्टिक सी फिगर दिखा रखी है। मिस्टिक फील दिखा रहा है। मिस्टिक फिगर हमारी इमेजिनेशन से ही आती है यार, रियलिटी तो ऐसी एग्जिस्ट करती है। ये है रियलिटी। जैसे वो नहीं लगा रखी फ़ोटो जो हेड्रॉन कोलाइडर है ना, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ नटराज की मूर्ति लगा रखी है। नटराज की मूर्ति, तो वो एक्चुअली ना नटराज का ना वो डांस दिखा रखा है उसमें, शिव तांडव दिखा रखा है। तो एक्चुअली वो इसी कॉन्टेक्स्ट में लगा रखी है कि पूरा संसार नाच रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, एटम्स हमेशा एक्साइट हो रहे होते हैं। कभी कोई एटम वो लो स्टेट में होता है, एनर्जी स्टेट में होता है, एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो वो ना डांस है ना, वो एक किसी चीज़ को इलेबोरेट करता है कि पूरा संसार भी तुम्हारे साथ नाच रहा है। अगर तुम उसे देखो तो एक अलग अलग लेवल की एक्साइटमेंट दिखेगी तुम्हें हर जगह पे, कहीं डल तो कभी कहीं ज़्यादा। डांस में भी तुम्हें अलग अलग फेज़ दिखते हैं। तो तो वो लगा रखा है हाइड्रोजन कोलाइडर के सामने।
और अगर वैसे तूने भी ये बात कही मेरे को कही थी, यूनिवर्स को अगर हम बड़े स्केल पे ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्रिएचर है जो लिविंग थिंग है जो मूव कर रही है। एवरी chaos इज अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा। हाँ, ऐसा कुछ तो। बट एक चीज़ मैंने साइंटिस्ट की भी देखी, जैसे तूने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन कोलाइडर का, जो पार्टिकल फिजिसिस्ट होते हैं वो थोड़ा लीन करते हैं शिवा की तरफ। वो हाँ इसलिए लीन करते हैं क्योंकि ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैच कर जाती हैं ऐसे। वो फिलॉसफी बोलो या हाँ वे ऑफ थिंकिंग मैच करती है। पता है क्यों मैच करती है? जैसे अब वो है ना सुपरपोजिशन स्टेट आते हैं क्वांटम फिजिक्स में। अब एक चीज़ के मतलब ना तो वो 1 है ना 2 है, ना 0 है ना 1 है, तो ऐसी स्टेट एक मिस्टिक सी लगती है हमें। और एक ही पार्टिकल दो जगह एक साथ एग्जिस्ट करना हमें मिस्टिक कैसा लगता है। हाँ। तो हम इससे वही रिलेट कर सकते हैं जो पुरानी माइथोलॉजीज हैं, mythologies हैं। बट एक बार सोच के देख, जो हम आज समझ नहीं पा रहे, हमें लग रहा है कि एक मिस्टिक ही चीज़ लग रही है हमें कि कोई एक चीज़ दो स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है एक ही टाइम पे। उन्होंने वो चीज़ सोची, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी, उन्होंने वो चीज़ लिखी। नहीं एक्चुअली फ़र्क पता है कहाँ जाता है? साइंटिफिकली हमने उसे प्रूव करा है, हमने उसे देखा है, हमने उसे समझा है। हाँ, उस टाइम पे हमने सिर्फ उसे इमेजिन करा है, उस टाइम पे हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी प्रिडिक्ट करी है। ये बात है। पॉसिबिलिटी। बाकी जो मैं मानता हूँ पुराने टाइम पे साधना में बैठ के गॉड को अचीव करने वाली, वो मेरे को लगता है निर्वाणा की स्टेट होती है। जब आप काफ़ी देर तक मेडिटेट करते हो तो आप एक स्टेट पे पहुँचते हो जहाँ पे आप प्रेजेंट में जीने लग जाते हो। आपका माइंड का ना फोकस एक जगह हो जाता है। तो वो जो स्टेट होती है ना, मैं उसको गॉड कहूँगा, उस स्टेट को गॉड कहूँगा कि वो है भगवान की प्राप्ति, जब आप निर्वाणा को प्राप्त कर लेते हो, जब खुद को जाना, खुद को जान लेते हो और आप एक राइट मोमेंट पे जीने लग जाते हो। तो उस टाइम पे आप काफ़ी वो हो जाते हो, एक प्रेजेंस अच्छी सी हैप्पीनेस की सी फील आती है। कि जैसे जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेडिटेट करने के तुरंत बाद ना मेरे पास कोई स्ट्रेस और बर्डन नहीं रहता। तो वही स्टेट को मैं भगवान कहूँगा, वही स्टेट जो निर्वाणा की स्टेट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी मेडिटेट करते हैं उनको जल्दी अचीव होती है। हाँ, तो मेरे को लगता है वही स्टेट होती है जो साधना में बैठ के भगवान मिलता है, वो वही मिलता है, वो स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो एक स्टेप पास पहुंचता है। हाँ एक स्टेप पास पहुँचता है। सर्च ऑफ गॉड, एन एथीस्ट इन सर्च एन एथीस्ट इन सर्च ऑफ गॉड। कभी फोमो होता है इस बात का कि अभी कितना कुछ है जानने के लिए हमारी खुद की फिजिक्स, नेचर के बारे में, जो कि हम शायद कभी जान नहीं पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में। हम हाँ ये एक्चुअली वही है, फियर ऑफ डेथ आ जाता है। डेथ भी नहीं है बट फियर ऑफ मैं मिसिंग आउट बोलूँगा, वही फोमो। क्योंकि अब जैसे कि हमें पता है कि टाइम ट्रैवल तो नहीं बट इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, बट हम कभी अपनी लाइफ टाइम में देख नहीं पाएंगे वो। इसी चीज़ को हटाने के लिए मैंने वो फील्ड चूज़ करा कि मैं खुद उस फील्ड में जाऊँगा, ताकि ना मेरे को लास्ट में ये ना लगे कि मैं वेट में रह गया। बट लेकिन मैंने खुद इनिशिएट बनाई, हाँ, कि मैं खुद ज़रूर इनिशिएट करूँगा, क्या पता मैं अचीव कर लूँ। अचीव ना करूँ तो कम से कम एक लिंक बन के जाऊँगा। कबीर ने एक्चुअली इसे ऐसे ही मौत का डर भी हटाया है। जब मौत से घबराने को ना कह के कहा है कि तुम ज़िंदगी जियो जैसी भी स्टेट आ जाती है। तो वही एक दोहे में वो बोलता है, वो भला हुआ रे मोरी घघरी टूटी, मैं पानी लाने से बची। घघरी भी टूट गई तो क्या हुआ, पानी लाने से बची। पानी लाने से बची, वही बात, मतलब कैसे भी स्टेट हो बट लेकिन तुम्हें ना ना तो पॉजिटिव होगा ही उसमें, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। Optimistic। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम दुखी हो सकते हो, हाँ, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें तुम खुश हो सकते हो, तो तुम क्यों ना खुशी चूज़ कर लो। चूज़ कर लो। रिग्रेट करके भी वो ठीक तो होने नहीं वाली। वही वो करके आया था, उसने रिग्रेट ना हो उसी टाइम डिसीजन लेके सही किया, उसने सही करा। हाँ, रिग्रेशन और सैडनेस से बचो, तुम्हारी लाइफ हैप्पी है, तुम्हें खुद बनानी है। मोमेंट में जियो।
अगर डिप्रेशन से बचे। पहले मैं खुद को नाइलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन था, मैं खुद को नाइलिस्ट कहता था, फिर मैं वापस बैक ट्रैक पे आया, नहीं मैं एथिस्ट हूँ। नाइलिस्ट क्या होते हैं? जो बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं, जो ये बोल देते हैं लाइफ इज़ अ मीनिंगलेस, देयर इज़ नो मीनिंग टू द एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, कुछ तो कारण होगा। कुछ तो कारण हमें बनाना पड़ेगा, होगा या ना होगा मैं नहीं जानता, अपना कारण बना लो।